नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज भगवती बगलामुखी माता के ब्रह्मास्त्र विद्या मंत्र के बारे में एक साधक ने अपने अनुभव भेजे हैं। उन्हीं अनुभवों पर यह वीडियो है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। पहले एक जरूरी सूचना कि कई लोग कई बार व्हाट्सएप करते हैं और एक प्रश्न करते हैं कि क्या आप सिद्धि ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे सभी भद्रजनों से निवेदन है कि वो लोग हमारे पीताम्बरा परिवार में व्हाट्सएप ना करें। यहाँ पर सिद्धि ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ना ही असल में सिद्धि ट्रांसफर होता है। ये सब एक फ्रॉड है। विशेषकर आप सिद्धि ट्रांसफर को लेकर के हमें व्हाट्सएप ना करें। यहाँ पर कोई भी गलत कार्य नहीं किया जाता है। सिर्फ आपको मंत्र विधान, विधि, नियम बताए जाते हैं और साधना करना आपका कर्तव्य रहता है। साधना तभी सफल होती है जब साधक तन मन से भक्ति भाव में डूब करके भगवती की जब साधना करता है। एक साधना में जो नियम रहते हैं वही अन्य साधनाओं में भी रहते हैं। इसलिए आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो ही आप पीताम्बरा परिवार में किसी भी साधना के विषय में जानने के लिए या किसी मंत्र को जानने के लिए, दीक्षा लेने के लिए संपर्क करें। सिद्धि ट्रांसफर का ढोंग यहाँ पे नहीं किया जाता। वैसे भी आप स्वयं विचार करें कि यदि आप खाना खाएंगे तो सिर्फ आपका पेट भरेगा। ऐसा नहीं है कि खाना कोई और खाएगा और पेट आपका भरेगा। वैसे भी कुछ रुपयों के लालच बस यहाँ पर ऐसा घोर निंदनीय कार्य नहीं किया जाता है और ना ही कोई सिद्धि ट्रांसफर संभव है। आप स्वयं ही विचार कीजिए कि देवी देवताओं का इस प्रकार ट्रांसफर किया जा सकता होता तो आज तक बहुत सारे लोग ट्रांसफर कर सकते। वैसे भी जिन लोगों के पास कोई विशेष सिद्धि मौजूद है उन्हें आपके धन से कोई विषय वासना नहीं रहती है। वो केवल आपसे आपकी मेहनत या अपनी मेहनत का ही फल आपसे लेना चाहते हैं, जो मात्र कुछ चंद दक्षिणा के रूप में हो सकता है। और जो सिद्धि ट्रांसफर है ये गलत कार्य है। ऐसे भ्रम में आप ना आए। विशेषकर आप हमारे यहाँ पर इस तरह के व्हाट्सएप ना करें, क्योंकि हमारा पीताम्बरा परिवार सत्यवादिता को ही सुनिश्चित करता है और मेहनत विश्वास के अनुसार ही कार्य कर यहाँ पर किया जाता है। इसलिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप ना करें। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती बगलामुखी साधना के अनुभव के बारे में। ये अनुभव है केरला से है और इन्होंने माँ बगलामुखी की दीक्षा ली हुई थी। उसी के इन्होंने व्हाट्सएप किए हैं। इन्होंने लिखा है कि नवरात्रों में मैंने आपके यहाँ से साधना ली थी भगवती पीताम्बरा की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गुरु हैं और आपने मुझे दीक्षा दिया। मुझे इस साधना के बाद अपने जीवन में काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। हिंदी लिखने का मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ और मेरे जीवन में हिंदी का सदुपयोग मैं इसी समय कर पा रहा हूँ।
नहीं तो मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। माताजी, आपसे दीक्षा लेकर मेरे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वो मैं लिख चुका हूँ। इनको लिखना यहाँ पे चाहिए था कि लिख रहा हूँ। मेरे कुछ प्रश्न भी हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दे दीजिएगा। पीताम्बरा साधना आपकी आज्ञा अनुसार मैंने संपन्न की। भगवती ने मेरे जीवन में चल रहा सबसे बड़ा संकट, कोर्ट केस, जो एक हमारी जमीन जायदाद से संबंधित था, वो बहाल पीताम्बरा माई ने करवाया है। और बस अब उसका रिजल्ट आ चुका है और उसमें हमारी जीत हो गई है। हमारे चाचा जी ने हमारी पैतृक संपत्ति हड़प ली थी, लेकिन अब हम केस जीत चुके हैं। पीताम्बरा माता की कृपा से अब हमें हमारी जमीन वापस मिल रही है। दूसरा, मेरी बीवी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। अभी कल ही की बात है कि मेरी पत्नी मेरे साथ साधना करने का विचार बना रही है। क्या वो भी मेरी सामग्री के साथ साधना कर सकती है? क्या उसे अलग से दीक्षा लेने की आवश्यकता है? आप बताइएगा। और मुझे अब पीताम्बरा साधना कब तक करनी चाहिए? क्योंकि मेरा मोटिव पूरा हो चुका है, तो क्या मुझे साधना का करना बंद कर देना चाहिए? मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर कृपया माताजी आप जरूर दें। पहली बात, इनका प्रश्न है कि इनकी पत्नी को क्या उसी सामग्री के साथ साधना करनी चाहिए जो इन्होंने हमारे यहाँ से अभिमंत्रित सामग्री मंगाई थी। तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि वो साधना सामग्री विशेष रूप से आपके लिए ही अभिमंत्रित करके दी गई थी। दूसरा प्रश्न है कि क्या पत्नी को दीक्षा लेना चाहिए? तो निश्चित ही इनकी पत्नी को दीक्षा लेकर साधना करनी चाहिए। तीसरा इनका प्रश्न है कि कब तक इनको अब माता पीताम्बरा की साधना करनी चाहिए, क्योंकि इनका जो मूल उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। देखिए, जो आपने साधना का संकल्प लिया था वो 1,25,000 जप मंत्र करने का लिया था। अभी तो मात्र आपका 55,000 के आसपास ही मंत्र जाप हुआ है, जैसा कि आपने व्हाट्सएप पे लिखा है। तो आपको अपना संकल्प पूरा करना चाहिए। ये और लोगों के लिए भी मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग संकल्प लेते हैं साधना का, जितना मंत्र जाप करने का, चाहे आपके उद्देश्य की पूर्ति बीच में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको अपनी साधना का संकल्प पूरा करना चाहिए। दूसरी बात कि क्या इनको साधना सामग्री विसर्जित कर देनी चाहिए? तो अभी इनका जो साधना का संकल्प है 1,25,000 जप करना, वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो आपको साधना कंटिन्यू करनी चाहिए। 1,25,000 जप पूर्ण करना चाहिए। जब आपका ये संकल्प पूर्ण हो जाए तो उसका दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करने के बाद
आप चाहें तो सामग्री को जल में विसर्जित कर सकते हैं, या फिर आप प्रतिदिन 1 माला भी संपन्न कर सकते हैं। वैसे भी भगवती की कृपा के लिए बेशक चाहे आपका उद्देश्य पूर्ण हो गया है, लेकिन माता पीताम्बरा इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी सुंदर हैं कि हर साधक चाहता है कि उनके ऊपर भगवती की कृपा बनी रहे। तो आप भी चाहें तो नित्य प्रति 1 माला आप दैनिक पूजा पाठ के समय कर सकते हैं और भगवती की अनुकंपा आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको अपना संकल्प पूरा ही करना चाहिए। यदि आप नित्य प्रति 1 माला नहीं करना चाहते हैं तो उसके बाद जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप सामग्री को जल में विसर्जित कर सकते हैं। नमस्कार।